नमस्कार। हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्त राम दलाल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार के 15 माननीयों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को वापस लेने की इजाजत दे दी है। इन तमाम नेताओं में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, विधायक कुलदीप सिंह राठौर, राकेश सिंघा, हरीश जनार्था, लोकेंद्र कुमार, रवि ठाकुर, जैनब चंदेल, जितेंद्र चौधरी, राजन सुशांत, मनीष ठाकुर, रजनी पाटिल, गुरमीत तिलक, राज और विजय अग्निहोत्री शामिल हैं। इन राजनेताओं के खिलाफ प्रदेश के विभिन्न पुलिस थानों में एफआईआर दर्ज हैं और कोर्ट में ट्रायल लंबित है। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने सरकार द्वारा इन तमाम नेताओं अथवा जिसमें विधायक हैं, सांसद हैं, दूसरे तमाम नेता हैं, इन पर दर्ज आपराधिक मामलों को वापस लेने से जुड़े आवेदन को आंशिक रूप से स्वीकारते हुए कहा कि सरकार ने आवेदन की नीयत से दायर किया है। प्रदेश के गृह विभाग ने कोर्ट से इन तमाम नेताओं के खिलाफ ऐसे 65 यानी 65 ऐसे केस हैं जिन्हें वापस लेने की अनुमति मांगी थी। सरकार के अनुसार इन तमाम नेताओं के खिलाफ राजनीतिक द्वेष के कारण आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे। कोर्ट ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ दर्ज 3, मुकेश अग्निहोत्री के खिलाफ 1, मंत्री विक्रमादित्य सिंह के खिलाफ 3, मंत्री अनुरुद्ध सिंह के खिलाफ 2 तथा विधायक कुलदीप सिंह राठौर के खिलाफ 6, राकेश सिंघा पूर्व विधायक माकपा नेता राकेश सिंघा के खिलाफ 26 केस। इसके अलावा जितेंद्र चौधरी विधायक भुवनेश्वर गौड़ के खिलाफ 4 केस, लोकेंद्र कुमार के खिलाफ 3 केस, अजय कुमार सोलंकी नाहन के विधायक के 2 केस, पूर्व सांसद राजन सुशांत, हरीश जनार्था विधायक शिमला, मनीष ठाकुर, रजनी पाटिल, जगत सिंह नेगी, निखिल कुमार, सतपाल राय जादा, मनोज कुमार, सुदर्शन तिलकराज, राजेश धर्मानी, विजय अग्निहोत्री, नसीर रावत, विक्रम जरयाल, अभिमन्यु जरयाल, कुश कुमार, नीरज भारती, राकेश पठानिया, राजीव राणा, विपिन सिंह परमार, परवीन शर्मा, नरेंद्र कुमार, लोकेंद्र कुमार, मीरा ठाकुर, रामकिशन शांडिल, जैनब चंदेल, रवि ठाकुर विधायक लाहौल स्पीति हैं। इनके खिलाफ भी एक एक केस को वापस लेने की कोर्ट से अनुमति मांगी थी। कोर्ट ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ 3 में से 1 मामले को वापस लेने की इजाजत दे दी है, अनुमति दे दी है, जबकि 1 मामले में कोई अपराध नहीं बनता था और 1 मामले का निपटारा पहले ही हो चुका है। कोर्ट ने ठेयो के पूर्व विधायक माकपा नेता राकेश सिंघा के खिलाफ 26 में से 22, जितेंद्र चौधरी के 4 में से 3, लोकेंद्र कुमार के 3 में से 2, जबकि विक्रमादित्य सिंह, अनिरुद्ध सिंह, भुवनेश्वर गौड़ सहित अन्य नेताओं के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को वापस लेने से इनकार कर दिया ही। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन तमाम नेताओं की बात करें, इसके अलावा विक्रम जरयाल, अभिमन्यु जरयाल, कुश कुमार, राकेश पठानिया के खिलाफ दर्ज एक एक मामले का निपटारा हाल ही में हो चुका है। सरकार द्वारा दायर आवेदन के माध्यम से हाई कोर्ट को बताया गया था कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री समेत अन्य विधायकों के खिलाफ प्रदेश के 10 जिलों की अदालतों में आपराधिक मामले चल रहे हैं। सोलन व लाहौल स्पीति में कोई भी मामला दर्ज नहीं किया गया है। सरकार का कहना था कि विधायकों पर राजनीतिक द्वेष के कारण ये आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। वर्तमान और पूर्व विधायक के खिलाफ दर्ज किए गए मामले राजनीति विरोध से जुड़े हैं। आवेदन के माध्यम से अदालत को यह भी बताया गया कि ये आवेदन किसी छुपे हुए उद्देश्य से दायर नहीं किया गया। कोर्ट को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के तहत विधायक और सांसद के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों के निपटारे के लिए विशेष न्यायाधीशों को नियुक्त किया गया है, लेकिन अभी तक सिर्फ 7 मामलों का ही निपटारा हो पाया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की अनुपालना करते हुए हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने विशेष अदालतों का गठन किया, आदेश दिए और वर्तमान और पूर्व विधायकों और सांसदों के खिलाफ दर्ज मामलों को शीघ्रता से निपटारा किया जाए। ये भी बड़ी बात है। दूसरी बात करें, टिकटों को लेकर तमाम उन 6 विधानसभा सीटों और 2 लोकसभा सीटों जहां पर कांग्रेस के टिकट घोषित होने हैं, 8 टिकटों की घोषणा होनी है, उसे लेकर तमाम लोगों की निगाहें टिकी है कि ऊना में, माफ कीजिए, हमीरपुर में अनुराग ठाकुर के सामने कौन प्रत्याशी होंगे, कांगड़ा में भाजपा के राजीव भारद्वाज को टक्कर कौन देगा, जबकि
धर्मशाला से सुधीर शर्मा का सामना कौन करेगा, सुजानपुर से राजेंद्र राणा को कौन चुनौती देगा, बड़सर से इंद्रदत्त लखनपाल के सामने कौन होगा, गगरेट विधानसभा से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के बागी हुए चैतन्य को टिकट दिया, लेकिन कांग्रेस किसे उतारेगी, साथ ही कुटलैड़ में भुट्टो के सामने कांग्रेस किस पर दाव खेलेगी, लाहौल स्पीति में रवि के विरुद्ध किसे चुनावी रण में उतारा जाएगा, इसे लेकर तमाम लोगों की निगाहें टिकी हैं। लेकिन दिल्ली से मिली सूचना के अनुसार कांग्रेस ने 4 टिकट फाइनल कर दिए हैं और आज देर शाम तक इसकी घोषणा किसी भी समय हो सकती है, इसकी घोषणा होने की संभावना है। हमीरपुर लोकसभा का टिकट सतपाल रायजादा को मिलने के आसार है, ये लगभग तय हो चुका है, टिकट की औपचारिक घोषणा अब होना बाकी है। कांगड़ा का फैसला लटक गया है क्योंकि वहां पर सहमति नहीं बन पा रही है, जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी थी। पहले RS बाली का नाम आया, डॉक्टर राजेश का नाम चला, इसके साथ साथ सुनील राणा लोग आए के उनका नाम आया, आशा कुमारी का नाम आया, संजय चौहान का नाम आया, इसके साथ साथ जगजीवन पाल का नाम जुड़ा। लेकिन तमाम नामों पर चर्चा होने के बावजूद किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन पाई। इसके चलते केंद्रीय हाईकमान, हमने पिछले कल भी बताया था, ये साफ कर दिया था कि लोकसभा की दोनों टिकटों का फैसला दिल्ली करेगी, जबकि विधानसभा के 6 टिकटों का फैसला मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लेंगे, ये उन्हें अधिकृत कर दिया गया है। इसी कड़ी में आज दिल्ली से सूचना मिली है कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से सतपाल रायजादा के टिकट की आज घोषणा शाम तक हो सकती है। सुजानपुर, गगरेट, कुटलैड़, इन तीनों विधानसभा के प्रत्याशी भी फाइनल कर लिए गए हैं। सुजानपुर के चुनावी रण से भारतीय जनता पार्टी से आए बागी नेता कैप्टन रंजीत सिंह को कांग्रेस टिकट दे सकती है, जबकि गगरेट से कांग्रेस के ही पहले बागी हुए राकेश कालिया को टिकट मिलने की संभावना है। कुटलैड़ से विवेक शर्मा का नाम फाइनल है, यानी कि इन 3 विधानसभा सीटों के टिकट आज शाम तक अनाउंस हो सकते हैं, जबकि धर्मशाला, लाहौल स्पीति और बड़सर के टिकट फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तीनों जगह सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर टिकटों को रोक दिया गया है। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार आज शाम तक हमीरपुर लोकसभा और सुजानपुर, गगरेट तथा कुटलैड़ विधानसभा उपचुनाव के टिकट घोषित कर दिए जाएंगे। आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू डोडरा क्वार के दौरे पर थे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला संसदीय क्षेत्र के लिए अपने चुनाव अभियान की शुरुआत की। शिमला जिला के दूर दराज क्षेत्र डोडरा क्वार में पहुंचे, जनता से मिले और कांग्रेस के पक्ष में वोट करने का आह्वान दिया। भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा ने धन बल से सत्ता को हथियाने का प्रयास किया, लेकिन उनके इरादे कामयाब नहीं हो सके। जनता सत्ता हथियाने की कोशिश करने वाली भाजपा को सजा जरूर देगी और इसकी एवज में प्रदेश की 4 लोकसभा सीटें कांग्रेस की झोली में आएंगी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने धन बल का इस्तेमाल कर कांग्रेस पार्टी के 6 विधायकों को अपने साथ मिलाया और राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ क्रॉस वोट किया। उन्होंने कहा वह एक आम परिवार से निकलकर राजनीति में आए, सरकारी स्कूल में पढ़े, कई मुसीबतों चुनौतियों का सामना किया, इसलिए हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्य के लिए जन कल्याणकारी कई योजनाएं उन्होंने शुरू की हैं। उधर दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर जबरदस्त हमला करते हुए कहा कि आज किस प्रकार से कांग्रेस हताश में है, उन्हें कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, उनके कई प्रत्याशी चुनाव लड़ने से भाग रहे हैं, कोई चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री आज कंगना रनौत के साथ सरकाघाट के बलद्वाड़ा और सुंदरनगर के डहर में भाजपा के पन्ना प्रमुख सम्मेलन के दौरान कांग्रेस पर निशाना साध रहे थे। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार महिलाओं का अपमान कर रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जैसे ही हिमाचल की बेटी कंगना रनौत को भाजपा का टिकट मिला, देश भर में कांग्रेस उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गई। अपने हर मन से उन्हें भद्दी गालियां देने, अपमानजनक बातें करने जुट गई कांग्रेस। सरकाघाट, उन्होंने कहा कि सरकाघाट की इस बहादुर बेटी की लोकप्रियता से कांग्रेस इतनी घबराई है कि देश की, प्रदेश की पूरी मातृशक्ति का अपमान किया जा रहा है। इनको सिर्फ चुनावों के वक्त वोट लेने के लिए माताओं बहनों का ख्याल आता है। 15 महीने से इनकी प्रदेश में सरकार चली हुई है, लेकिन तब इनको महिलाओं को 1500 रुपये देने की याद नहीं आई। अब चूंकि जब दूसरी बार वोट आ गए तो वोट मांगने से ठीक पहले माताओं और बहनों को 1500 रुपये के लिए फॉर्म भराने का आनन फानन में आदेश जारी किया, लाइनों में खड़ा किया। जयराम ठाकुर ने कहा अगर इनकी मंशा सही होती तो अपने वायदे के अनुसार हिमाचल प्रदेश की मंत्रिमंडल की
पहली मीटिंग में 1500 रुपये देने का फैसला लेते और अगले दिन से ही प्रदेश की महिलाओं के खाते में 1500 रुपये चले जाते। उन्होंने ये भी कहा कि कंगना रनौत ने भी इस मुद्दे को बेखूबी उठाया है। हिमाचल प्रदेश की बेटी है और प्रदेश के मुद्दों को बेखूबी उठाती है, देश के राजनीतिक मुद्दों को उठाती है। लेकिन अब कांग्रेस को कंगना रनौत से इसलिए दिक्कत हो रही है क्योंकि जिस प्रकार का उनका प्रभाव है, जिस प्रकार के मुद्दे उठाती है, उससे कांग्रेस पूरी तरह से छटपटा रही है। वहीं कंगना रनौत ने भी इस दौरान कांग्रेस पर कई जुबानी हमले बोले। उन्होंने कहा कि कांग्रेस परिवारवाद को बढ़ावा देने वाली पार्टी है, सिर्फ नेताओं के बेटे और बेटियों को राजनीति में आगे लाने का मौका दिया जाता है, जबकि भारतीय जनता पार्टी साधारण कार्यकर्ताओं को टिकट देती है, दूसरे परिवार के लोगों को आगे बढ़ाती है, सिर्फ एक परिवार का यहाँ पर कब्जा नहीं होता। कंगना रनौत ने कहा कि कांग्रेस ने झूठी गारंटियों के सहारे प्रदेश में सरकार तो बना ली, लेकिन अब सरकार का क्या क्या हाल है ये सबके सामने है। अब बात करें हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों की, तो आदर्श चुनाव आचार संहिता उनके लिए बुरी खबर लेकर आई है, क्योंकि तमाम कर्मचारी जिनकी प्रमोशन ड्यू हैं, जिन्हें इंक्रीमेंट लगनी है, या वे तमाम कर्मचारी जिनके रेगुलराइजेशन के आदेश जारी होने हैं, इन तमाम आदेशों को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है। यहाँ पर गंभीर मामला कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों का था, जिनका 2 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है। और हाल ही में सुक्खू सरकार ने एक फैसला लिया है कि अब कर्मचारियों को नियमित करने की 2 कट ऑफ डेट नहीं होंगी, 30 सितंबर 31 मार्च 2 कट ऑफ डेट नहीं होंगी, साल में एक बार ही कर्मचारी रेगुलर किए जाएंगे। इसी कड़ी में 31 मार्च को हिमाचल प्रदेश के सैकड़ों ऐसे अनुबंध कर्मचारियों ने नियमित होना था जिनका 2 साल का कार्यकाल पूरा था, लेकिन केंद्रीय चुनाव आयोग ने साफ मना कर दिया कि हिमाचल प्रदेश में जब तक आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू है तब तक कोई नियमितीकरण के आदेश जारी नहीं होंगे, ना ही हिमाचल प्रदेश में कोई पदोन्नति होगी और ना ही दूसरे तमाम मामलों को यहाँ पर राहत मिलेगी। बहरहाल इस फैसले के बाद अब अनुबंध कर्मियों को बड़ा झटका लगा, पार्ट टाइम और डेली बेजर को भी राहत नहीं मिल पाई है। सभी विभागों की प्रमोशन इंक्रीमेंट के मामले रुक गए हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग ने 2-2 कहा है कि आचार संहिता तक इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। बावजूद इसके एक बार फिर कर्मचारियों का राज्य सरकार पर दबाव बढ़ रहा है और मुख्य सचिव से तमाम कर्मचारी गुहार कर रहे हैं कि इन तमाम मामलों को आप पूरी गंभीरता के साथ केंद्रीय चुनाव आयोग से उठाएं और कहें कि ये रेगुलर प्रोसेस है। जिन कर्मचारियों की पदोन्नति होनी थी, जो 31 मार्च को रिटायर हुए, वे बिना पदोन्नति के रिटायर हो गए, उन्हें इंक्रीमेंट से वंचित होना पड़ा। लिहाजा तमाम कर्मचारी वर्ग मुख्य सचिव से ये आग्रह कर रहा बार बार कि आप केंद्रीय चुनाव आयोग के साथ उनके मामले को प्रमुखता से उठाएं, व्यक्तिगत रूप से ईसीआई से बात करें कि ये कोई नया तोहफा नहीं है, ये रूटीन वर्क है। तमाम कर्मचारियों को चाहे उनका नियमितीकरण का मामला, इंक्रीमेंट का मामला, प्रमोशन का मामला है, इस केस को अलग बनाकर चीफ सेक्रेटरी स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से हिमाचल प्रदेश चुनाव आयोग, उसके बाद केंद्रीय चुनाव आयोग को भेजें और व्यक्तिगत रूप से इस मामले में हस्तक्षेप करें मुख्य सचिव, ताकि कम से कम केंद्रीय चुनाव आयोग को ये अवगत करवाया जा सके कि ड्यू प्रमोशन पर अनुमति मांगी गई है, ड्यू कॉन्ट्रैक्चुअल को जिन्होंने नियमित होना उनकी अनुमति मांगी गई। ये रूटीन प्रोसेस है, क्योंकि अगर कर्मचारी बिना पदोन्नति के रिटायर हो जाएगा तो उसे आजीवन यानी कि ताउम्र उसको वित्तीय नुकसान झेलना पड़ेगा, जबकि अनुबंध कर्मचारियों का भी मामला अगर 5 जून तक लटकता है उन्हें भी अच्छा खासा नुकसान होने वाला है। यही वजह कि कर्मचारियों ने एक बार फिर मुख्य सचिव से यह डिमांड रखी है कि इस मामले को आप गंभीरता से दोबारा पीसीआई को लिखें, ताकि कम से कम उन्हें तय तिथि पर इसका लाभ मिल सके। हिमाचल प्रदेश के कॉलेजों में रोड सेफ्टी क्लब बजट का दुरुपयोग किया जा रहा है। शिक्षा विभाग ने कॉलेज प्रबंधन पर यह आशंका जताई है। इसके चलते सभी डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल्स को विभाग ने नोटिस जारी किया है। वहीं रोड सेफ्टी से के समक्ष हिमाचल प्रदेश की स्थिति को रखेंगे कि अडल्ट शिक्षा यानी कि जो किसी वजह से अपने वाले काल में शिक्षा अर्जित नहीं कर पाए, जिन्हें जो कि आज भी शिक्षा से वंचित हैं, उनके लिए हिमाचल में शिक्षा विभाग ने क्या कदम उठाए हैं, ये सारी रिपोर्ट कल केंद्रीय मंत्रालय को सौंपी जाएगी। गौर हो कि हिमाचल में पीएम श्री योजना के तहत मॉडल स्कूल बनने हैं। अब क्राइम की खबरों की बात करें तो हमीरपुर जिला में एक बेटे ने पेट्रोल छिड़कर अपने पिता को आग लगा दी। हमीरपुर जिला के पुलिस थाना भोरंज के तहत टिक्कर खातरिया में पिछले कल का ये मामला है। एक बेटे द्वारा अपने ही पिता पर पेट्रोल छिड़कर आग लगाने का ये
कलयुग का मामला सामने आया है। मामूली कहा सुनी, बेटे और बाप में मामूली बात को लेकर कहा सुनी इतनी बढ़ गई कि बेटे ने आपा खोते हुए पिता को ही जिंदा जलाने का प्रयास कर डाला। व्यक्ति आग से इतना झुलस गया कि उसे गंभीर हालत में तुरंत टांडा रेफर कर दिया। वहां पर उपचार चल रहा है। जिंदगी और मौत के बीच पिता जूझ रहा है। वहीं भोरंज पुलिस ने बेटे को गिरफ्तार कर लिया, उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। अंब में एचआरटीसी और एक कार की भिड़ंत से कार चालक की वहां पर दुखद मृत्यु हो गई। अंब उपमंडल के धुसाड़ा में बीती रात एचआरटीसी बस सामने आ रही थी और कार भी सामने से आ रही थी। जोरदार दोनों के बीच टक्कर हुई। इस हादसे में कार चालक की मौके पर दुखद मृत्यु हो गई, जबकि बस में सवार चालक, परिचालक सहित तमाम यात्री उसमें चोटिल हुए। इन्हें नज़दीकी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया और कार में दम तोड़ने वाले 41 वर्षीय विनोद कुमार निवासी टकराला के तमाम औपचारिकताएं पूरी करने के बाद पुलिस ने उनका परिजनों को सौंप दिया। इस हादसे में जान गंवाने वाले व्यक्ति एक निजी बैंक में कार्यरत थे। एक अन्य मामले में नालागढ़ का ये मामला है। खेतों में अचानक आग लग गई और आग को बुझाते बुझाते एक बुजुर्ग उसमें जिंदा जल गए, जिनकी दुखद मृत्यु हो गई। नालागढ़ के बघेरी पंचायत के अभिपुर गांव में आज सुबह गेहूं के खेतों में आग बुझाते बुझाते बुजुर्ग के जिंदा जलने से ये मौत का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान 80 वर्षीय जीत सिंह के रूप में हुई है। दरअसल सुबह अचानक हवा चलने के बाद बिजली की तारें आपस में टकराई और इससे निकली चिंगारी से गेहूं के खेत में आग लग गई। इसके बाद ग्रामीणों के साथ गांव के बुजुर्ग जीत सिंह भी आग बुझाने में जुट गए। अचानक जीत सिंह खेत में बाउंड्री पर लगी तारों में उलझ कर गिर गए। जब तक लोगों ने बुजुर्ग को तारों से बाहर निकाला, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी, क्योंकि पूरी तरह से तारों में वे उलझ गए थे। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नालागढ़ भेज दिया है और सब परिजनों को सौंपा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में मौसम की बात करें तो अगले 48 घंटे भारी साबित हो सकते हैं, क्योंकि लंबे अंतराल के बाद मौसम विज्ञान केंद्र ने हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया। ये सावधानी वाली बात है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद मौसम विज्ञान केंद्र ने हिमाचल प्रदेश में रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश में आमतौर पर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया जाता है। ऑरेंज यानी कि बारिश जरूर होगी, नुकसान नहीं होगा। येलो अलर्ट में एक संभावना रहती है कि आंधी चलेगी, तूफान चलेगी। लेकिन रेड अलर्ट की बात की जाए तो रेड अलर्ट में आंधी, तूफान तथा नुकसान वाली बारिश यानी तबाही मचाने वाली बारिश का अनुमान लगाया जाता है। और जिस प्रकार से आज शाम 5 बजे मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से अगले 48 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है, उसके अनुसार बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर और ऊना में भारी हैवी टू हैवी रेन, भारी से भारी बारिश के साथ आंधी, ओलावृष्टि का अलर्ट है। अगले 4 दिन तक हिमाचल प्रदेश में आंधी चलेगी, बारिश रहेगी, ओलावृष्टि होगी। 29 अप्रैल को ऑरेंज अलर्ट आ जाएगा, यानी कि अगले 48 घंटों तक हिमाचल प्रदेश में रेड अलर्ट होगा। लेकिन 29 अप्रैल को बारिश थोड़ी कम पड़ जाएगी, ऑरेंज अलर्ट में तब्दील हो जाएगी। फिर इसके बाद राज्य में 1 मई तक यानी कि ऐसा मौसम रहेगा ऑरेंज अलर्ट वाला। लेकिन 1 मई से हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ हो जाएगा। तमाम लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। अपनी यात्रा, अपनी तमाम तैयारियों को मौसम विज्ञान केंद्र की एडवाइजरी के अनुसार ही अपना अगला प्लान बनाएं। तब तक जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।